आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रश्मि। हमारे राज्य बिहार में भले ही बेरोजगारी हो, बातें निकल के सामने आए कि रोजगार नहीं है, ना ही इनकम का कोई जरिया है, लेकिन अगर हम जमीन की बात करें तो जमीन के जो रेट है वो आसमान छूते हैं। अगर कोई ज़मीन खरीदना चाहे तो उसके लिए सबसे बड़ा परेशानी का सबक तो बन जाता है रजिस्ट्री का लेने वाला शुल्क। जो रजिस्ट्री के लिए शुल्क लगता है वो काफ़ी महंगा हो जाता है। और अब ऐसे में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ, अब रजिस्ट्री शुल्क माफ़ करने का फैसला जो है वो सरकार ने ले लिया है। तो अगर आप ज़मीन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए अब ये सस्ते का सौदा पड़ेगा। आइए जानते हैं पूरी खबर। उद्योगों के लिए सस्ती जमीन उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब औद्योगिक जमीन के लिए निबंधन व स्टाम्प शुल्क पूरी तरीके से माफ कर दिया गया है। औद्योगिक क्षेत्र या उससे बाहर औद्योगिक की स्थापना के प्रयोजन से लीज, बिक्री या ट्रांसफर की गई जमीन पर निबंधन व स्टाम्प शुल्क में 100% छूट देने का निर्णय लिया गया है। मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग ने इससे जुड़ी अधिसूचना भी जारी कर दी है। सरकार ने इस कदम से उद्योगों के लिए जमीन की लागत में कमी आएगी। विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के हस्ताक्षर से जारी आदेश के अनुसार बियाडा को सरकार द्वारा आवंटित भूमि के निबंधन पर अब स्टाम्प व निबंधन शुल्क नहीं देना होगा। इसी तरह औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के अंदर या बाहर की ऐसी कोई भी जमीन जिसका इस्तेमाल निजी निवेशकों के द्वारा उद्योग स्थापित करने के लिए होगा, उसके दस्तावेज के निबंधन पर स्टाम्प शुल्क माफ कर दिया गया है। सरकार के इस निर्णय का लाभ केवल नई इकाई को ही मिलेगा। इसके साथ निजी निवेशकों को 100% निबंधन व स्टाम्प शुल्क में छूट का लाभ तभी मिलेगा जब उनका निवेश प्रस्ताव राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद से स्टेज 1 क्लियरेंस प्राप्त हो। निबंधन व स्टाम्प शुल्क के अलावा भूस्वामी रजिस्ट्रीकरण शुल्क, प्रतिलिपि शुल्क व कंप्यूटरीकृत निबंधन के लिए जाने वाला सेवा शुल्क नियम अनुसार लिया जाएगा। अधिसूचना के अनुसार निजी निवेशकों को छूट का लाभ केवल पहले स्वयं व्यवहार में लीज, बिक्री या ट्रांसफर के दस्तावेजों पर प्राप्त होगा। इसके लिए उद्योग विभाग के द्वारा भूमि का विवरण एवं लोकेशन के साथ निवेशकों के नाम से प्राधिकार पत्र निर्गत होगा, जिस पर पूरी छूट दी जाएगी। इसके बाद के चरणों पर छूट प्रभावी नहीं होगी। इसके अलावा अगर निवेशक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों का अक्षरशः पालन नहीं करता है तो दी गई छूट की राशि निवेदक से उद्योग विभाग के द्वारा वसूल ली जाएगी। यह अधिसूचना 31 मार्च 2025 तक प्रभावी होगी। यानी अगर आप बिहार में उद्योग करने का सोच रहे हैं या फिर बिहार में रोजगार पैदा करने का अब कोई प्लान कर रहे हैं तो उनके लिए बिहार में अब ज़मीन खरीदना काफ़ी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि उन्हें अब रजिस्ट्रीकरण का जो शुल्क होता है वो नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में ज़मीन खरीदने के लिए सबसे बड़ा शुल्क वही हो जाता है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बिहार सरकार अब औद्योगिक को बढ़ाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा रही है। आगे इस तरह की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।